हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे पीएके वर्सेस बीएएन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। ये ग्रैंड लीग का वीडियो रहने वाला है। स्मॉल लीग का वीडियो आपने स्मॉल लीग डेटा बेस जिसपे हमने लॉजिकल प्रेडिक्शन करी है स्मॉल लीग की, यानी कि अगर आप 10 मेंबर खेल रहे हैं, 3 मेंबर 4 मेंबर हेड टू हेड, वैसी लीग्स की प्रेडिक्शन करी है। यहां पे हम ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन देखेंगे, कुछ बोल्ड बातें करेंगे। जैसे स्टार्ट में ही आपसे अगर बात करूं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पेसर्स आज काफी की रहने वाले हैं मैच में, जैसे कि हैरिस रऊफ हो सकते हैं, शाहीन अफरीदी हो सकते हैं, इवन मोहम्मद वसीम। लेकिन जो भी पाकिस्तान के आज पेसर्स आपको खेलते दिखेंगे, मेरे हिसाब से आपके ग्रैंड लीग के बेस्ट प्लेयर्स होंगे। ऐसी और कुछ बातें भी करेंगे जिससे आप बेस्ट से बेस्ट बोल्ड प्रेडिक्शन करते हुए अपनी लॉजिकल ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसी विनिंग करनी है तो भैया थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़ा ये सोच के चलना पड़ेगा कि भैया कोई बात नहीं, एक दिन अगर 49 का जीरो आता है, अगले दिन विन करेंगे बड़ा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे अगर आपको विन करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे क्राउड को पीछे करके ही ग्रैंड लीग जीती जाती है, ऐसे ही नहीं। ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। और अगर करना है सबको पीछे तो आपको आ जाना चाहिए क्रिक 11 फोरकास्ट के टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको लिंक मिल रहा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टॉप के कमेंट में, और आपने जरूर जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको सारे लास्ट मिनट अपडेट्स भी मिलते हैं टॉस टाइम पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे लाल बटन, आप जैसे वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, जरूर यहाँ पे आप यहाँ करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि सारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन आ सके। ये काम आप करके चले, बेहतर रहेगा। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ ही रहे हैं तो आपको कुछ क्रूशल इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा। अब आप पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम देख रहे हो, मेरे हिसाब से कुछ ऐसी लाइनअप होनी चाहिए आज। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट मैच पे शादाब खान के चोट लग गई थी, मुझे लगता है शायद उसामा मीर उनके आगे खेलेंगे। हालांकि अगर हसन अली ठीक हो गया, अगर पाकिस्तान 4 पेसर खिला लेती है कोलकाता पे, तो भी मैं हैरान नहीं हूंगा, यानी 4 फास्ट बॉलर खिला लेती है। अदरवाइज उसामा मीर और नवाज कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पिनर अभी तक पाकिस्तान के इंप्रेसिव नहीं रहे, लेकिन एक आधे को आप जरूर ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। बांग्लादेश की कुछ ऐसी टीम रह रही है, अगर कोई चेंज होता है हम अपनी टीम में चेंजेस कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बेस्ट सीबीसी के ऑप्शंस जो ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए हो सकते हैं, पहले तो बाबर आजम रिलायबल प्लेयर है, हिट अच्छे मारते हैं और काफी लॉन्ग टर्म भी आप कह सकते हो इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं, यानी लंबी इनिंग्स की। रिजवान जो कि आप कह सकते हो कि विकेट कीपर भी, और सेकंड बेस्ट आप कह सकते हो बैटर अदर देन बाबर। कई बार तो इवन आप देखोगे बाबर को भी आउटस्कोर करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हैरिस रऊफ राइट आर्म फास्ट। देन बांग्लादेश के जो दो आप कह सकते हो बेस्ट प्लेयर्स है, मेहंदी हसन मिराज राइट हैंड बल्लेबाज राइट आर्म ऑफ ब्रेक, एंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स शाकिब अल हसन। अब अगर आप कुछ डिफरेंशियल्स की बात करो, सबसे पहले इफ्तिकार अहमद अच्छे डिफरेंशियल हैं, क्योंकि ये बल्ले से फिनिश भी कर रहे हैं, और बांग्लादेश की लाइनअप में काफी लेफ्ट हैंडर है, तो इनकी जो ऑफ स्पिन है वो भी काम आ जाएगी। मोहम्मद वसीम जिनका काफी कम सिलेक्शन है, अच्छे पेसर है। मोहम्मद नवाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन करते हैं। मुशफिकर रहीम बांग्लादेश के विकेट कीपर। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट। हेड टू हेड में 2 मैच 9 विकेट है, और इस ग्राउंड पे भी अच्छी विकेट निकाल सकते हैं। कोलकाता के मैदान पे फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट हो सकता है। मेहंदी हसन मिराज को हमने देख लिया बेस्ट सीबीसी ऑप्शन, ये है नॉर्मल मेहंदी हसन, मिराज नहीं है, लेकिन काम इनका भी वही है, राइट हैंड बैटर राइट आर्म ऑफ स्पिन। ये 2 मैच खेले हैं, डेथ बॉलिंग करने आ गए। वर्सेस इंग्लैंड इन्होंने 4 विकेट निकाली थी, और वर्सेस नेदरलैंड इन्होंने 2 विकेट। और ऐसे प्लेयर है जो 15-20 रन भी ज्यादातर लगा ही लेते हैं, इसीलिए आपको ऑलराउंडर की ही कैटेगरी में दिखते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी बोल्ड प्रेडिक्शन से कुछ टीम बनाने। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बोला, मुझे लगता है पाकिस्तान के पेसर आज टू हॉट टू हैंडल हो सकते हैं। तो अगर यहां पे पाकिस्तान बॉल फर्स्ट कर रही है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। इवन बैट फर्स्ट केस में भी आप पाकिस्तान के बॉलर्स को जरूर फेवर कर लो। शाहीन, हैरिस, मोहम्मद वसीम मेरे आज मैक्सिमम टीम में सीवीसी ऑप्शंस रहेंगे। अब मान लो मैं उनको बाबर के साथ किसी टीम में शाहीन को वीसी कर रहा हूं, किसी में रिजवान के साथ कर रहा हूं, किसी में हैरिस को कर रहा हूं बाबर के साथ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन मेरे मैक्सिमम आज रहने वाले हैं। पहले बता के मैं आपको चल रहा हूं, बाद में नहीं कहना। अब ये कॉम्बिनेशन कैप्टनसी हैरिस रऊफ, वाइस कैप्टनसी शाहीन, मोहम्मद वसीम तीसरे पेसर, पेसर्स गलोर। पेसर रखे मैंने भैया पाकिस्तान की पहले बॉलिंग है, बांग्लादेश को उन्होंने 150-160 करने दिए, इससे ज्यादा नहीं। फिर यहां पे जब आई बल्लेबाजी, टॉप थ्रू के 3, टॉप जो 3 है पाकिस्तान के बाबर, शफीक, इमाम, उनके थ्रू चेज कर डाला। रिजवान की जरूरत ही नहीं पड़ी बल्लेबाजी की। हाँ, रिजवान का अगर आपको लगता है 3-4 कैच आ जाएंगे तो आप रहीम के ऊपर ले सकते हो,
या लित्तन को भी आप ले सकते हो, उस हिसाब से ये टीम करना। बांग्लादेश का मैंने ज़्यादा विकेट नहीं मांगी, मेरे को है कि एक आधी ही विकेट जाए, जो शाकिब या मेहंदी ले ले, इन दोनों ओपनर्स में से किसी की, ताकि ये अगर 30-40 रन कर भी रहे हैं, स्पिनर आके पावर प्ले के बाद विकेट ले भी रहा है, तो बाबर आके भी स्कोरिंग कर दे। 150 में अगर तीनों 50 भी मार दे, ये 3-3 विकेटें भी निकाल जाए, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, ये हमको कहानी चाहिए पेसर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग, जहां बांग्लादेश को रन ना करने दिए जाए। यहां पे अगर आप देखो, इमामुल हक कैप्टन, शफीक वीसी, टॉप 3 चेस। इसमें क्या था, इसमें मेजरली हम पेसर्स पे लाए कर रहे थे। अब इसमें मैंने एक बॉलर और ऐड कर लिया, उसामा मीर। पहले मैं चाह रहा था इन दोनों से 3-3 विकेट, अब मुझे फर्क नहीं है, ये सारे मुझे चाहे 2-2 विकेट दे दे। ठीक है, मैं यहां पे चाह रहा हूं कि मुझे टॉप 3 से चेस चाहिए, जितना टारगेट है इमाम और शफीक से, मान लो 180, 200, 220, इनसे मुझे एटलीस्ट 50 से 60% रन चाहिए मिनिमम, दोनों से मिला के। बाकी के आके 25 से 30% रन ये कर दें। बाकी बांग्लादेश जैसे बॉलिंग कर रही है, एक्स्ट्राज भी 5-10% दे ही रही है, बहुत एक्स्ट्राज दे रही है। चलो एक्स्ट्राज नहीं भी तो कुछ ना कुछ ये आपस में ही रन लगा ले और काम पूरा कर दे। इसमें अगर आपको रिजवान डालना है, आप रिजवान डाल सकते हो, मेरे हर कॉम्बिनेशन में आपको रिजवान मिलेंगे, ये 2 छोड़ के। इसमें भी अगर आपको रिजवान डालना है डाल सकते हो, और अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट है फिर तो रिजवान लेने ही पड़ेंगे। अब ये वही किया, टॉप 4 चेस कर दिया। इसमें मैंने एक बॉलर कम कर दिया, मैंने तस्किन डाल दिया पाकिस्तान का, उसामा मीर को कम करके। बाकी कहानी वही है। इसमें मैंने क्या किया, बाबर और इमामुल हक को सीवीसी किया। इसमें शफीक को थोड़े रन करने हैं, 15-20% रन, 15-20% रन, बाकी इनको 60-70% रन कर देने हैं बाबर और इमाम को। कहानी वही है, थोड़ा थोड़ा चेंज, आपकी ग्रैंड लीग टीम बदल जाती है। सिंपल से लॉजिक से हम चल रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान बॉल फर्स्ट थी, अब अगर आगे हम पाकिस्तान बैट फर्स्ट कर गया तो, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है टॉस में क्या होगा, वो तो सिक्का उछलेगा, बाबर जी या फिर दूसरे कप्तान शाकिब कुछ कॉल करेंगे, फिर हमें पता लगेगा ना क्या होने वाला है। अब ये है रिवर्स कैप्टन, दोनों टीम्स के सीवीसी मैंने ले लिए। शाकिब बांग्लादेश के कप्तान, पाकिस्तान के कप्तान आजम, दोनों पे रिलाई किया, दोनों अच्छे खिलाड़ी है। शाकिब का रिकॉर्ड कोलकाता में अच्छा होना चाहिए, कोलकाता नाइट राइडर्स में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है इन्होंने, अगर आपको पता है ये बहुत टाइम कोलकाता नाइट राइडर्स में रहे हैं, इस मैदान को अच्छे से पहचानते हैं, और बांग्लादेश को सपोर्ट भी इस ग्राउंड पे रहता है। बीइंग वेस्ट बंगाल एकदम ये बांग्लादेश के पास में है, तो उनके मैंने अच्छे खासे पेसर्स रखे। मैंने यहाँ पे शाहीन और हरिस भी रखा, इफ्तिकार को रखा, क्योंकि पाकिस्तान इस बार बैट फर्स्ट कर रही है, एज फिनिशर भी काफ़ी काम आ जाते हैं, तो ये जो है एज फिनिशर भी इफ्तिकार आपको पॉइंट दे जाएंगे। नवाज को भी रखा, बल्ले गेंद दोनों से काम कर सकते हैं, फर्स्ट बैट केस में इनकी बल्लेबाजी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी वैसा ही कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बांग्लादेश को भी इसमें मैंने मौका दिया, भले ही प्लेयर ज़्यादा इसमें मैंने लिए हैं पाकिस्तान के, लेकिन कप्तानी शाकिब को दी। दोनों टीम्स के सीवीसी जो आपको एक्चुअली कैप्टन्स है वो मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिजवान और बाबर, जब भी पाकिस्तान बैट फर्स्ट करे या इवन चेजिंग, ये दोनों जो सबसे लेवल प्लेयर है, टॉप ऑर्डर आउट हो ना हो, ये दोनों जब जमते हैं टीम बहुत स्ट्रांग करती है। अब क्योंकि बैट फर्स्ट है, मुझे चाहिए दोनों ओपनर फेल। अभी तक आपको देखने को मिल रहे थे हर टीम में, मेरी इमामुल हक भी, अब्दुल शफीक भी, ज़्यादातर हर टीम में देखने को मिल रहे थे, एटलीस्ट एक तो देखने को मिल ही रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ जो स्टार्ट में ओवर करते हैं तस्किन और शोरीफुल, मैचअप के अकॉर्डिंग ये कर दे, ये लेफ्ट आर्म फास्ट राइट हैंड बल्लेबाज को आउट कर दे अब्दुल शफीक को, और लेफ्ट आर्म फास्ट मुझे इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए लेफ्ट आर्म फास्ट शोरीफुल आउट करे अब्दुल शफीक, और राइट आर्म फास्ट करे इमामुल हक को आउट। उल्टा भी हो जाए मुझे फर्क नहीं है, मुझे दोनों से विकेट चाहिए स्टार्ट में। देन मुझे बाबर रिजवान से बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, 20-25 ओवर करे, कोई दिक्कत नहीं है, 30 ओवर करे, फिर सऊद शकील और इफ्तिकार की बल्लेबाजी ही आएगी, इन सबसे रन चाहिए। देन अगेन पाकिस्तान के तीनों जो पेसर्स है वो गेम में आए, जरूरत पड़ने पे तो इफ्तिकार भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एक और कॉम्बिनेशन, रिलायबल पार्टनर रिजवान और बाबर का। देन हमारा आता है दोस्तों आई स्टार्ट फायर फिनिश। उस दिन भी ये कॉम्बिनेशन दिखाया था, आई स्टार्ट फायर फिनिश। कौन सा मैच था, साउथ अफ्रीका का मैच याद है, क्विंटन डिकॉक शतक, हेनरिक क्लासन की शानदार नॉक, वो भी आई स्टार्ट फायर फिनिश था, वैसा ही था। इसमें हमने क्या किया, बाबर को वीसी किया, इस बार हमने क्या किया है, फिनिश जो हमने दिया बड़ी दिया। उस दिन हमने डीकॉक कैप्टन करके वीसी क्लास इन किए थे और वो एकदम परफेक्ट बैठा था। इसमें मैंने बाबर को वीसी किया है, इफ्तिकार को एकदम मैंने कॉन्फिडेंस में कैप्टन किया है, ये फुल रिस्क है। लेकिन बैट फर्स्ट केस में अगर इनको अच्छे ओवर देखने को मिल जाते हैं, लास्ट मैच में तो कर दिया इनको प्रमोट भी, अगर ये 20-25 ओवर खड़ा है ना खिलाड़ी, ये आपको 75 से 80 रन भी दे सकता है, और दिन रहा तो शतक भी मार सकता है। प्लस इनके पास बॉलिंग की भी यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि सामने लेफ्टीज है, शाकिब अल हसन, तंजीद हसन टॉप पे,
मिडल में नजमुल हुसैन चंद तो लेफ्ट हैंडर्स हैं बांग्लादेश में, ऑफ स्पिनर भी गेम में आ जाएगा। और अब तो पाकिस्तान काफी इफ्तिकार पर ट्रस्ट भी कर रहा है बॉलिंग का। तो इन पे कैप्टनसी दी, वाइस कैप्टनसी बाबर को दी है, आपको वाइस कैप्टनसी रिजवान पे देनी है, इमाम पे देनी है। आप एक टीम में जरूर इफ्तिकार को कैप्टन ट्राई करो, और क्या करो साथ में आप किसी भी प्लेयर को वाइस कैप्टन दे सकते हो। रिजवान को देना है आपको, बाबर को देना है, इमाम, शफीक, जिसको आपको देना है। बाकी अगेन ट्राई ऑफ पेसर्स, ये चीज कॉमन है क्योंकि पाकिस्तान की बैट फर्स्ट आ रही है। आप देखते जाओगे ना, मैं अपनी टीम में एटलीस्ट 2-2 पेसर रखा हूं। यहाँ तस्किन और शोरीफुल, यहाँ शोरीफुल और मुस्तफिजूर, यहाँ पे मुस्तफिजूर और फिर से शोरीफुल, लेफ्ट आर्म पेसर्स। कहानी कुछ ऐसी ही मैंने रखी है अपने कॉम्बिनेशंस में। अब हम कुछ और भी अन्य कॉम्बिनेशंस देखना चाहेंगे, चलिए उस पे चलते हैं। बांग्लादेश फाइट्स, बांग्लादेश के जो बेस्ट 2 प्लेयर हैं उनको सीवीसी किया, जो मेरे हिसाब से आपको शाकिब और मेहंदी हसन मिराज में मिलेंगे। ये वाले मेहंदी हसन भी रखे क्योंकि एकदम से डेथ बॉलिंग में आ जाते हैं, यदि नहीं खेलेंगे आप चेंज करेंगे। लिप्टन दास को रखा, मुशफिकर रहीम को रखा, लिप्टन दास भी कोलकाता नाइट राइडर में थे पिछले सीजन। रिजवान, बाबर, शाहीन, हैरिस रऊफ, जो 4 मेन खिलाड़ी है पाकिस्तान के। तो एक कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के फेवर में भी बना के डाला, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हार सकती है, लेकिन हाँ फेवरेट थोड़ी सी बांग्लादेश से ज्यादा है जीतने को। अब ये शाहीन स्विंग्स, मैंने बोला पेसर्स को मेरे को फायदा देना है, शाहीन को किया कैप्टनसी, तीनों पेसर मैंने रखे, इनसे मुझे चाहिए 4 विकेट, बाकी चाहे 2-2 निकाल ले। अब ये तो स्पिनर हैं, इनकी जगह आप नवाज को भी डाल सकते हो, आप इफ्तिकार को भी डाल सकते हो। यहाँ पे अगर शदाब खेलेंगे तो ऑटोमेटिक पिक है, बट उनके लास्ट मैच में लग गई थी। वाइस कैप्टनसी मैंने रिजवान को दिया, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, अब शाहीन साथ बाबर, रिजवान, इमाम, जिसको करना है कर सकते हो। यहाँ मैंने महमूदुल्लाह रहीम को रखा है, आप देखोगे अगले कॉम्बिनेशन में वो नहीं है। अगले कॉम्बिनेशन में कैप्टनसी मैंने वसीम को दे दी, वाइस कैप्टनसी शाहीन। अंडररेटेड पेसर, क्योंकि इन पे लोगों का ध्यान कम जाएगा, सबका ध्यान शाहीन और हैरिस पे जाएगा अगर कोई पेसर पे बात करता है तो। लेकिन मैंने इफ्तिकार और नवाज को भी साथ में रखा है, क्योंकि अगर ये एक आधी भी विकेट ले जाते हैं अपना काम बन जाएगा। हमें इनसे 3 से 4 विकेट चाहिए, ये 3-3 विकेट ले ले, मान लो ये 2 भी ले लेते हैं, ये 1 भी ले लेते हैं, 10 विकेटें आ गई इनसे, अगर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे एटलीस्ट 1 विकेट चाहिए जिसमें वसीम, शाहीन काम कर जाए। मान लो इफ्तिकार को विकेट नहीं मिलती तो बल्ले से रन चाहिए। मुस्तफिजूर, मेहंदी और शाकिब हमारे पास बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इस केस से मैंने एक बड़ा रिस्क लिया है, अंडररेटेड पेसर तो आपको दिख गए, वसीम, बाबर नहीं दिखेंगे इस टीम में, ये बड़ा रिस्क है इस टीम का। वैसे आज के सबसे सेफ प्लेयर, सबसे सेफ कैप्टन होंगे बाबर होंगे आधी जनता के, तो अगर आप सेफ जाना चाहेंगे तो बाबर साथ जाएंगे, रिस्की जाना चाहेंगे तो हैरिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शाकिब अल हसन आपके अच्छे ऑप्शंस हैं, इनके साथ आप सीवीसी जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप सीख पाए कि कैसे आप डिफरेंशियल चेंजेस कर सकते हो, कैसे आप पाकिस्तान पेसर्स के थ्रू अपनी बेस्ट टीम्स क्रिएट कर सकते हो आज के मैच में। मेरे हिसाब से ये लॉजिकल होना चाहिए। अगर आपको हेल्प होती है तो आप जरूर चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। क्या लगता है कौन जीतेगा ये कमेंट करके जाए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है।